की आबादी इस देश में तेजी से बढ़ रही है। क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का वक्त आ गया है? योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या कुछ कहा जिसको लेकर देश में बहस गर्मा गई है? इसी मुद्दे पर हम करने वाले हैं शाम 5 बजे दंगल में चर्चा। एक वर्ग की आबादी, जिन लोगों ने अपने जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं तो आप भी समझ रहे हैं। मैं भी अपने परिवार में 5 बहनें और 4 भाई थे। शेर जो होता है सर, जो नया वाला पार्लियामेंट बन रहा है, मोदी जी पूजा किए उसके, तो शेर जो शांत गंभीर संजीदा वो होता था पहले से। अब मोदी जी जो नया वाला जो उद्घाटन कर रहे हैं उसमें शेर पूरा दहाड़ते हुए है, एकदम लगता है शेर भूखा है, शेर हिंसक है। इस पर विवाद हो रहा है सर कि जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उससे छेड़छाड़ की जा रही है मोदी सरकार के द्वारा। इतनी छोटी छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हो गई थी जो अपने वंशवाद परिवार को, बेटा और भाई और भतीजावाद को आगे बढ़ाने में राजनीति में वो सफल हो रहे थे। आज उनकी दुकानदारियां, उनकी दुकान की शटरें बंद हो रही है। अभी उनकी बहुत पोल खुलना बाकी है। धीरे धीरे वो इस बात की चर्चा हो रही है कि एक वर्ग की आबादी तेजी से बढ़ रही है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए। तो हमारे साथ बात करने के लिए इस मुद्दे पे हैं बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम साहब। इनसे बात करेंगे क्योंकि ये अजान पे भी कई बार बयान दिए हैं कि अजान से ध्वनि प्रदूषण होता है। अब फिर से बात उसी तरह की आ रही है कि एक खास वर्ग, आप समझ सकते हैं कि आबादी तेजी से बढ़ रही है, इससे समस्याएं आ सकती हैं। सर, आप क्या इसको किस रूप में देखते हैं? जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेके एक खास वर्ग, मुझे लगता है कि मेरे कंधे पर जो दायित्व है खान एवं भूतत्व विभाग, जिस तरह से ये देश में जनसंख्या का बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ना कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में संकट हो सकता है। जैसे आज़ादी भारत के समय ये देश की मात्र 37 करोड़ आबादी थी। आज देश की आबादी मात्र 75 साल के अंदर 1 अरब 30 करोड़ हो गया। तो पानी है, ऑक्सीजन है, अन्य सामग्रियाँ है, वो तो लिमिट है। आज देख रहे हैं कि कई ऐसे राज्यों में पानी की संकट हो गया है। कोरोना महामारी जब आया तो ऑक्सीजन की कमी आ गई है। तो जो हम धरती को और ईश्वर का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ संसाधन है उसको हम दोहन करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दे पाएंगे। तो हम दिन दूना रात चौगुना अगर देश को और विश्व के पटल पे हम भारत को गुरु बनाने का हम सपना और संकल्प ले करके चल रहे हैं तो कहीं न कहीं इस पे मुझे नियंत्रण निश्चित रूप से करना चाहिए। लेकिन जिस तरह आपको इशारा है तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का जो संविधान है, जिन लोगों ने संविधान की हवाला दे करके उन्हीं के संविधान को अनुरूप काम न करते हुए उनके विरुद्ध काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को चुनौती है। वो समाज को समझना चाहिए कि जब देश का कानून और संविधान तो सबके लिए लागू होता है, न कि एक धर्म और संप्रदाय के लिए लागू नहीं होगा, एक के लिए लागू होता है। तो ये देश और प्रदेश जो कानून सम्मत चलता है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, संविधान का 3 अंग होता है। एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, ये विशेष वर्ग का टारगेट नहीं है। मैं उसी समाज और समुदाय से जब आता हूँ तो अनुसूचित जाति वर्ग में भी जब शिक्षा नहीं, तो शिक्षा के अभाव में हमारे यहाँ भी, मैं भी तो 5 बहन और 3 भाई थे। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे समाज में सरकार ने एक स्लोगन चलाई कि हम दो हमारे दो, पहले 18 साल शादी करने का उम्र निर्धारित था, आज सरकार ने 21 साल कर दिया लड़कियों के भी। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की चिंता है। तो मुझे लगता है कि समाज में अगर जनसंख्या नियंत्रण पढ़े लिखे वो शेड्यूल कास्ट के या EBC या OBC या माइनॉरिटी या सर्व समाज के लोग, कोई जाति धर्म मजहब के लोग हों, ये तो सब सर्व समाज हो गया। लेकिन जो चित्रा त्रिपाठी है, ये वो लगातार इस तरह की खबर चल रहा है आज तक पे कि एक खास वर्ग की आबादी इस देश में तेजी से बढ़ रही है। क्या एक वर्ग की आबादी इस देश में तेजी से बढ़ रही है? क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का वक्त आ गया है? योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या कुछ कहा जिसको लेकर देश में बहस गर्मा गई है? इसी मुद्दे पर हम करने वाले हैं शाम 5 बजे दंगल में चर्चा। एक वर्ग की आबादी, मेरे साथ आज तक पर जरूर जुड़िएगा। एक वर्ग से क्या मतलब है?
नहीं, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी हों, राज्य के मुख्यमंत्री जी हों, जब जनता के जनादेश 5 साल के लिए मिलता है, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ही व्यवस्था दिया कि जब लोकतंत्र में 5 साल के लिए हम जनता चुन करके सरकार को बैठा देती है, तो देश के और प्रदेश के आम जनता को हम कैसे रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान दे पाएंगे। तो जब हम सरकार चुन के बैठाए हैं तो सरकार भी चिंतित है कि हमारे देश और प्रदेश एक वर्ग को ब्लेम करना, ये सबकी बातें हो रही है। मैं अपना भी उदाहरण दिया कि मैं भी अपने परिवार में 5 बहनें और 4 भाई थे, तो कहीं न कहीं जब मेरे परिवार में जब शिक्षा आ गई, माता पिता ने मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया, तो आज जनसंख्या नियंत्रण मैं खुद किया हूँ। तो ये सबके लिए बातें हो रही है। समाज में जो संसाधन ईश्वर ने दिया, प्रकृति ने दिया है, उसको दोहन करने का एक समाज के एक वर्ग को नहीं है। उस सभी समाज को कैसे हक हकूक मिले, तो सरकार जो चुनी हुई है उसकी चिंता है। तो मुझे लगता है कि सरकार का काम है, देश के प्रधानमंत्री जी ने सभी, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, सबके रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, शिक्षा, सुरक्षा कैसे मिलेगा, उसकी चिंता सरकार कर रही है। एक वर्ग को टारगेट करना सही नहीं है। नहीं, मुझे लग रहा है कि ये सबके लिए है, सबके लिए आया ये गंभीर आरोप। जिन लोगों ने अपने जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो आप भी समझ रहे हैं भाई ये देश सबका है, कानून सबके लिए है, तो एक वर्ग के लिए कानून और एक वर्ग के लिए गैर कानून, ये नहीं चलने वाला है। जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के हवाला दे करके एक दलित वर्ग को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, वो आज दलित वर्ग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े होकर के अपनी माली हालात को सुधार करने में लगा हुआ है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी ही सरकार है, उसको कोई चुनौती देने में लगा हुआ है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस चुनौती को सामना देश और सर्व समाज के लोगों को करना पड़ेगा। शेर जो होता है सर, जो नया वाला पार्लियामेंट बन रहा है, मोदी जी पूजा किए उसके, तो शेर जो शांत, गंभीर, संजीदा वो होता था पहले से। अब मोदी जी जो नया वाला जो उद्घाटन कर रहे हैं उसमें शेर पूरा दहाड़ते हुए है, एकदम लगता है शेर भूखा है, शेर हिंसक है। इस पर विवाद हो रहा है सर कि जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उससे छेड़छाड़ की जा रही है मोदी सरकार के द्वारा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबके प्रधानमंत्री हैं, और मुझे लगता है कि जितनी छोटी छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हो गई थी, जो अपने वंशवाद परिवार को, बेटा और भाई और भतीजावाद को आगे बढ़ाने में राजनीति में वो सफल हो रहे थे, आज उनकी दुकानदारियां, उनकी दुकान की शटरें बंद हो रही है। देश और प्रदेश की जनता समझ चुकी है। लंबी लकीर देश के प्रधानमंत्री जी ने खींच दिया। वो क्या खींचा? विकास। जो 75 साल आज़ाद भारत में जो दलित और ईबीसी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोगों ने डीवा ले करके किलोमीटर शौच के लिए जाना पड़ता था, आज सुलभ शौचालय दे करके इज्जत सम्मान से ज़िंदगी जीने योग्य देश के प्रधानमंत्री। प्रतीक चिन्ह के बारे में मैं वहीं आ रहा हूँ। उसी तरह बिजली के लिए देश के लोग मरहूम हुआ करता था। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने एक सुदूर इलाके में भी किसी समाज का घर है, वहाँ बिजली चली गई। आपका प्रतीक के लिए जो आपने कहा है, ये हंसता मुस्कुराता सभी समाज के लोगों को ये मालूम है कि उनको जो दुकानदारी बंद हो रही है उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई अब टीकने वाला नहीं है। जनता सर्व समाज के लोगों ने मोदी जी के साथ खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि अशोक सम्राट का सारनाथ में जो आप देख रहे हैं, उसी चीज़ को वहाँ भी प्रतिबिंब किया जा रहा है। दर्द तो उनको तब हो रहा है कि पूर्ववर्ती सरकार वंशवाद को आगे बढ़ाने में लगी रही, लेकिन देश के इतिहास को वो भूलते जा रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वो पुरातन काल का सभ्यता संस्कृति, वो हड़प्पा से लेकर के जोदड़ो मोहन काल से लेकर के वो नरेंद्र मोदी जी आज स्थापित कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आरक्षण से जुड़ा है सर। पंजाब में एजी ऑफिस यानी कि एडवोकेट जनरल कार्यालय में लॉ ऑफिसर की नियुक्ति निकली। वहाँ पर भगवंत मान की सरकार है, आम आदमी पार्टी की। आरक्षण नहीं दिया गया SC ST OBC को। तो विजय सांपला जो कि SC ST अनुसूचित जाति कमीशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, वो इसके बारे में लिखे और आदेश दिए कि आरक्षण लागू किया जाए लॉ ऑफिसर की नियुक्ति में। तो पंजाब की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, वो पंजाब हाई कोर्ट चल गई इसके खिलाफ, इसको चैलेंज करने के लिए आरक्षण नहीं देंगे। वो तो
पहले से, जबकि इनका विजय सांपला जी का कहना था कि देते आ रहे हैं तो देते रहना होगा आगे भी, लेकिन उसको बंद कर दिया गया। ये भगवंत मान आम आदमी पार्टी की सरकार जो बाबा साहब की फ़ोटो लगवाते हैं और भगत सिंह की फ़ोटो लगवाते हैं, लेकिन आरक्षण ख़त्म कर देते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को ये आग्रह अपील हाथ जोड़ के करना चाहते हैं, जो आपने बाबा साहब की बात किया रिजर्वेशन की, बहुत ऐसी पार्टियां हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करती है, लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चल करके वंचित समाज को, दलित शोषित पीड़ित समाज को उद्धार के काम करना होता है तो उससे वो मुकर जाती है। आपने तो पंजाब की सरकार को बताया है, अभी उनकी बहुत पोल खुलना बाकी है, धीरे धीरे वो पंजाब की तो दलित समझेंगे ही। आपने बिहार की पूर्ववर्ती सरकार तो वही किया, उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार वही किया। अगर रिजर्वेशन में प्रमोशन की जो बात आई थी तो सबसे पहले पार्लियामेंट के अंदर में सपा की सरकार ने ही बिल फाड़ने का काम किया था, और बिहार सरकार के पूर्ववर्ती सरकार थी, इन्होंने भी हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर किया। तो मुझे लगता है कि जितने ये नौ सामंतवाद जो पिछड़े समाज के दलित और अति पिछड़े समाज को लोकतांत्रिक तरीके से वोट लेकर के परिवार को पोषण और पालन करने का काम करते थे, आज उनकी दुकानदारी बंद हो रही है। और देश के दलित जैसे जैसे शिक्षित हो रहा है और समाज की मुख्य धारा में जुड़ रहा है, आने वाले दिनों में अपने हक हुकूक के प्रति जागरूक होगा। और देश में नरेंद्र मोदी जी एनडीए की सरकार चल रही है, उसकी मुख्य धारा में जुड़ करके अपने माली हालात को सुधार करने में लगा हुआ है। इसलिए पूर्ववर्ती सरकार के या परिवारवाद वंशवाद की जो पार्टियां, राजनीतिक दल दुकानदारी चला करके अपने को आगे बढ़ा रहे थे, अब उनकी मंशा कभी सफल होने वाला नहीं है। इसलिए उनकी पेट में इस तरह की दर्दें आ रही है। लेकिन जब चुनाव 5 साल पे आता है तो जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से मत दे करके उनकी पेट की दर्द जो होता है उसकी दवाई दे देता है। फिर 5 साल वो विपक्ष में बैठ करके राजनीति करें और जनता की सेवा करें। सर, बातचीत के लिए तो जनक राम साहब से बातचीत की, आप कितने सहमत हैं, क्या लगता है इनकी बातचीत को लेकर आपको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नए हैं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।